स्वागत है कन्या राशि वाले। चलिए बात करते हैं आपका राशिफल जुलाई 2022 का महीना में आपको किस प्रकार का सारे ग्रहों का पोजीशन फल दे रहे हैं। ग्रह का पोजीशन के लिए ऑलरेडी मैं 10-11 मिनट का वीडियो ऑन द टॉप बना चुका हूं। आप उसमें चले जा सकते हैं कि बाकी ओवरऑल क्या स्थिति रहेगा और बाकी ग्रहों का जो भी गोचर होता है मैं ऑलरेडी वीडियो देते जाता हूं। हर गोचर को मैं ट्रैक करते रहता हूं और उसका मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं और उन सबको शामिल करके बात करते हैं कन्या राशि वालों का राशिफल। तो कन्या राशि वालों का सबसे पहला बात करते हैं अष्टम चंद्रमा का डेट 21, 22, 23 और ये पीरियड ज़्यादा आपका टसलपूर्ण रहेगा और ज़्यादा आपका काम में बाधा आने का संभावना है और आग इत्यादि से बचने का अत्यंत आवश्यकता है। फायर इत्यादि गैस में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इत्यादि में काम कर रहे हैं और बच्चे हैं तो इन समय इनको ज़्यादा इफेक्ट होने का चांसेस यहाँ दिख रहा है। और कन्या वाले अभी कई सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, बेचारे प्रॉब्लम में हैं, कोई हॉस्पिटलाइज्ड हैं और हालांकि यहाँ गुरु का दृष्टि है, सेफ जोन पे हैं। जितना सारा समस्या आ जाए फिर भी ये लोग बचेंगे, इनको सपोर्टिव मिल रहा है। मतलब ऑन हायर रिस्क जोन में होने के बावजूद भी ये सप्तम का गुरु इनको सेफ दे रहा है, इसमें डाउट नहीं है। गोचर से इनको फुल एनर्जी अवेलेबल है, फिर भी दे आर इन प्रॉब्लम। और वो ज़्यादातर पंचम शनि के कारण भी कहा जा सकता है और यहाँ और किसी जो पाप ग्रह का दृष्टि ने, हाँ एक समस्या यहाँ आपको है कि बुध यहाँ थोड़ा सा सूर्य के साथ और ये स्थिति में अपने से ये दशम में चल रहे थे और बहुत दिन वहाँ रह गए, करीब 75 डे जैसा कुछ रह गए मिथुन वालों का द्वादश स्थिति में। तो उस कंडीशन पे कुछ समस्या बन रहा था, लेकिन अब ये सेफ जोन पे आ रहे हैं और ये शनिदेव का यहाँ छठा में था, फिर ये पंचम में आने के कारण फिर से वो पनौती शनि इनके ऊपर 12 तारीख के बाद फिर से कवर अप हो जाएगा। और आप सब जानते हैं गोचर में पंचम शनि बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता, बिना फालतू का यात्रा भ्रमण और बोलते हैं टूटा फूटा घड़ा में मतलब थाली में खाना खिलाना, इस प्रकार का रहता है। तो अब स्वास्थ्य का बात कहें तो नो डाउट गुड हेल्थ बेसिकली, अगर दशा अंतर्दशा ठीक है तो, अगर आपका टाइम जोन महादशा ठीक चल रहा है तो, लेकिन अगर कुंडली में पीड़ित है कहीं से और आपका बेड टाइम जोन चल रहा है तो हेल्थ का फैक्टर अगर मैं कहूँगा तो 70% तक फिर भी आप सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं धन परिवार वाणी का। तो यहाँ शुक्रदेव उनका भी गुड जोन पे हैं, तो ये आपके लिए धन आगमन दिखा रहा है और वाणी का क्षेत्र में भी आपका ठीक रहेगा। लेकिन विचारणीय विषय केतु भी हैं वहाँ, तो बात सुई जैसे चुभेगा कन्या राशि वालों का, इसलिए थोड़ा सावधान। मुंह सेकंड हाउस तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट, अगर केतु का दशा अंतर्दशा कहीं बेड जोन पे चल रहा है, बुरा फल दे रहा है, तो मुख के प्रति भी सावधान होना, ENT के लिए सावधान होना, आँख के प्रति सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। बात करेंगे पराक्रम इस मंगल और जाके राहु के साथ। स्वाभाविक पराक्रम तो बढ़ेगा, पराक्रम टॉप पे रहेगा, लेकिन फिर भी ये पराक्रम कोई कारक नहीं रहेगा। भाई बहन से भी थोड़ा सा मैं धोखा शब्द भाई बहन के क्षेत्र में तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद का संभावना मुझे दिख रहा है। बाकी सुख का स्थान गुरु बृहस्पति एकदम टॉप में चलेगा। भूमि भवन वाहन का स्थिति, और इस समय आपको इस प्रकार का कुछ स्थिति भी मिलेंगे जहां आप इस क्षेत्र में आपके लिए एक सुरक्षा जोन बनाएगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं लॉ ऑफ अफेयर्स, शिक्षा क्षेत्र का, इसमें नो डाउट बढ़िया रहेगा और शनिदेव जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ाते हैं, तो शिक्षा, प्रेम, व्यापार, इस प्रकार का क्षेत्र को बढ़ाएंगे। जब तक पूजा पाठ इत्यादि में भी आपको सिद्धि मिलने का संभावना यहाँ से दिखाई दे रहा है। और फिर कन्या राशि वालों का सप्तम स्वगृही गुरु, स्वाभाविक बात है संभाल लेंगे आपके दाम्पत्य जीवन को, इसमें चिंतन का कोई विषय नहीं है। फिर बात करते हैं आपका भाग्य। भाग्य के घर में स्वगृही शुक्र के बाद आगे चले जाएंगे, तो भाग्य का सपोर्ट डीलिंग्स पूरा है आपके पास कन्या राशि वालों के लिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। और फिर आपका अगर कर्म का क्षेत्र कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो वहाँ भी आपके लिए नो डाउट सुपर अपॉर्चुनिटीज़, नया चांसेस और कई सारे क्षेत्र पे आएंगे। हाँ, एक बिंदु यहाँ मैं कन्या वालों का अष्टम स्थान राहु
ये सबसे ज़्यादा पीड़ा बहुत लोगों को देना चालू कर दिया और मंगल आने के बाद पीड़ा बढ़ गया है। मंगल जिस दिन एंट्री किए कई सारे कन्या वाले हॉस्पिटलाइज भी होना मैं देखा हूँ और छोटा मोटा एक्सीडेंट इस प्रकार का होना, ये भी घटना घटा हुआ है कन्या वालों के साथ। तो इसमें थोड़ा सा सावधान बरतना अत्यंत आवश्यक दिख रहा है। कन्या राशि वालों का इन्वेस्टमेंट एंड व्यवसाय ये नेचुरल कंडीशन पे रहेगा और हाथ खोल के आप अपने इस प्रकार के धन संग्रह, संरक्षण, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब भी अष्टम में राहु चला जाता है तो विभ्रम, भ्रम इत्यादि देता है और अष्टम राहु कभी कभार सोचिए चोर चपेट, एक्सीडेंट, भ्रम, पीड़ा, मृत्युतुल्य पीड़ा, हॉस्पिटल का भी चेहरा दिखाता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ अगर एक दूसरा हिसाब किया जाए तो द्वादशाधिपति इन 11th, तो लॉस हाउस लॉर्ड इन लाभ स्थान, ये एक चिंतनीय विचारणीय विषय रहेगा। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सोचेंगे क्योंकि इसके ऊपर राहु का यहाँ से सीधा पंचम दृष्टि द्वादश के स्थान पे आ रहा है। तो मैं आपको इन्वेस्टमेंट और इनकम का बात जरूर बताया, लेकिन थोड़ा सोच समझ के और कोशिश करें। ऐसे तो कन्या राशि वाले दूसरे को ज़्यादातर अपने बैकअप दे के ही, भूल सोच समझ के ही काम करते हैं, मैनेजमेंट का मास्टर होते हैं। तो आप इसमें थोड़ा चिंतित करेंगे। अब आपका कन्या राशि वालों का ऑलरेडी मैं अष्टम बता दिया और ये कन्या राशि का द्वादश चंद्रमा जो रहेगा, जिसमें बिना फालतू का खर्चा का बाद 6, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 का, और अष्टम जो ये तो खर्चा का बताया, ब्लॉकेज काम का ऑलरेडी मैं यहाँ बता दिया 21, 22, 23। तो आशा करता हूँ ये राशिफल अच्छा लगा होगा। कोई गलती बोला तो ज़रूर आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे चलते हैं अभी इस अगले पड़ाव में तुला राशि वालों का जुलाई महीना का राशिफल